Hello students, this is your exercise number 1.3 of integers class 7. Okay, now start 1.3 exercise. You know about the multiplication properties of इंटीजर्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूँ कि आपको करना क्या है. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद, आपको पता है मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर किस में आएगा, आपका पॉजिटिव में आएगा. ओके, मतलब दो प्लस इंटीजर होंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा. और दो नेगेटिव इंटीजर होंगे तो उनका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा. ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा तो उसका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा. ओके, दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो उनका आंसर पॉजिटिव आएगा. दो नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा. एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा. ओके, मतलब दोनों अगर सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा. दोनों डिफरेंट साइंस है तो आंसर नेगेटिव आएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. ओके, तो आपको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता है. तो आपको 7 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 35 से. 35 से मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 245. अब हम बात करते हैं साइन की. साइन आप देखिए, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. तो आपका आंसर हो जाएगा -245. ओके, नाउ यहाँ पे देखिए आप तीन डिजिट्स है तो हमें पहले दो डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम तीसरी डिजिट से करेंगे. अब ये दो डिजिट जो है ये आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो. ओके, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा भी आप कर सकते हैं. इसके अलावा जैसा आप खुद करना चाहें आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, तो पहले मैं -12 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका आंसर आएगा 132. अब इसमें साइन कौन सा आएगा, देखिए आप, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है. अब दो नेगेटिव साइन है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा. ओके, देन मल्टीप्लाई बाय किससे करूंगा मैं, -10 से. ओके, अब नाउ 132 को मल्टीप्लाई करना है मुझे -10 से तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 1320. अब आप देखिए एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है तो आंसर किस में आएगा, आपका नेगेटिव में आएगा. देखिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव होता है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, -13 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय -24. ओके, तो -13 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0 से. अब आपको पता है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है. तो मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम. -13 को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर 0 मल्टीप्लाई बाय -24 तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, -3 -6 -2 -1. ओके, तो हम दो के पेयर बना लेते हैं. ओके, -3 को मैं -6 से मल्टीप्लाई करूँगा, -2 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा. ओके, -3 को मैंने -6 से किया तो 3 6 कितना होता है, 18 होता है. तो 18 माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. ओके, मैं बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई. देन -2 को -1 से करूँगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा. और प्लस का बनेगा बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस. अब 18 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको पता है क्या होता है, 18 2 क्या होता है 36. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग. ये आपको वेरीफाई करना है. आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी वाली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी. ओके, तो यहाँ पे a, दिस वन, b एंड c. ओके, तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. ओके, अब इसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है. ओके, तो हम इसको मतलब LHS को लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करेंगे एंड RHS को राइट हैंड साइड वेरीफाई करेंगे. ओके, लास्ट में हम दोनों को क्या बताएंगे, इक्वल बताएंगे. अगर ये इक्वल होता है तो आपकी प्रॉपर्टी सही है, अदरवाइज प्रॉपर्टी आपकी गलत है. ओके, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ. आप देखिए अच्छे से, 37 को मैं डायरेक्टली लिख दूंगा. अब आप देखिए ब्रैकेट में 6 प्लस -3 लिखा हुआ है तो आपको पता है 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो 6 -3. ओके, तो 37 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. 37 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है आपके
111, ओके, यानी 111, ओके। नाउ हम लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो हम राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, पहले 37 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। तो 37 को मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से, तो क्या आ जाएगा 222, ओके। देन 37 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, तो 37 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था 111। बट आप यहाँ पे देखिए, आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है, तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो ये आगे आ जाएगा नेगेटिव। अब 222 प्लस माइनस 111, ओके, तो क्या हो जाएगा 222 माइनस 111, बिकॉज प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके। तो इसमें से इसको माइनस किया, तो आप देखिए क्या आंसर आएगा आपका 111, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, तो मैं लिख सकता हूँ LHS इज इक्वल्स टू RHS, ओके। तो ये दोनों सेम है, तो मतलब आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, ओके। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सेम क्वेश्चन है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। मतलब आपको वापस को वेरीफाई करना है, सेम है। मैं वापस आपको एक बार समझाता हूँ कैसे क्या करना है आपको। दिस वन इज a b एंड c, तो मैं मल्टीप्लाई, पहले आप सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो बाहर ब्रैकेट के जो बाहर है उसमें -21 लिख लेते हैं एंड अंदर वाला सॉल्व करते हैं, ओके। -6 -4, बीच में आपके प्लस का साइन है, तो ये कैसे बन जाएगा -6 -4, ओके। -21 मल्टीप्लाई बाय, अब -6 -4 टोटल क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा, ओके। देन 21 को मैं -21 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 21 को 10 से करेंगे तो 210। अब साइन देखते हैं हम, माइनस, इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो आपका साइन किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, ओके। देन हम अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे अब देखिए, -21 को मैंने -6 से मल्टीप्लाई किया, तो -21 को मैं -6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपका आंसर आएगा 126, ओके। बिकॉज दोनों नेगेटिव साइन है, इसलिए आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, बीच में क्या है आपके प्लस साइन है। अब -21 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपके पास आएगा 84। अगेन यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, बिकॉज दो नेगेटिव साइन आपके पास में। अब इसका टोटल हम करेंगे, तो टोटल आएगा इसका आपका 210। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग suitable properties evaluate the following, ओके। आपको इन सभी को प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करना है, ओके। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज 8 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई -125। अब आपको देखना है, मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई जनरली आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई इजी कब होता है, जब हम दो ऐसे नंबर लें जिनका सोल्यूशन इजीली हमें मिल जाए, ओके। तो मैं यहाँ पे 8 को और -125 को एक साथ लिखता हूँ, तो 8 मल्टीप्लाई बाय -125 मल्टीप्लाई बाय -53, सॉरी +53। तो 8 को अगर मैं -125 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपका आंसर आएगा -1000। माइनस क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, बिकॉज एक डिजिट क्या है, नेगेटिव साइन वाली है, इसलिए आपका साइन क्या आया, नेगेटिव आया। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 53 से, तो ये इजी है ना, -1000 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 53000, और साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, बिकॉज एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन है, तो आपका साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। मतलब आपको दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनका सोल्यूशन हमें इजीली मिल जाए। अब आप देखिए 8 को आप 53 से मल्टीप्लाई करते तो वो अलग करना पड़ता आपको, फिर जो आंसर आता है उसको -125 से करते तो वो डिफरेंट आता। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 को 125 से कर लिया, तो वो ईजिली हमें क्या मिल गया, 1000 मिल गया। अब 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है, आप सभी को आता है ये, तो इसलिए हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -53000, यानी 53,000 नेगेटिव में, ओके। नाउ नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, -8 -2 3 -5, ओके। अब आप पेयर बना के भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे -2 को और -5 को लेता हूँ पहले, ओके। तो -2 और -5 को लेता हूँ, तो -8 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। तो -2 और -5 क्या हो जाएगा आपका, +10 हो जाएगा, दो नेगेटिव साइन है, एंड मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा आपका, ओके। अब मैं 10 को -8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -80 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। अब -80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -240, ओके।
बिकॉज एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन है, तो -240 इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, 15 मल्टीप्लाई बाय -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। ओके, तो मैं यहाँ पे -25 और -4 को कंसिडर करता हूँ। ओके, 15 मल्टीप्लाई बाय 25 4 ज़ा कितना होता है, 100 होता है, तो मैंने 100 लिख दिया यहाँ पे। अब आप देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा, -10 से। अब आप इस 100 को -10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस 100 को आप 15 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसको -10 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा, -1000 हो जाएगा ये। ओके, 100 दो जीरो तो थे, तीसरा भी आ जाएगा, तो -1000। अब 15 को आप -1000 से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -15,000। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, 15 को मैंने मल्टीप्लाई किया -1000 से, तो आपका आंसर आया 15,000 और साइन नेगेटिव आया बिकॉज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c वाली। तो हम इसको प्रॉपर्टी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल जैसे हम करना चाहें हम वैसे भी कर सकते हैं। तो हम इसको किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर कौन सा है यहाँ पे, -48 कॉमन है, तो -48 क्या बन जाएगा हमारा, a बन जाएगा, a बन जाएगा ना। अब मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, इधर b से कर रहे हैं और इधर किससे कर रहे हैं हम, c से कर रहे हैं। ओके, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपकी प्रॉपर्टी कहती है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में जमा देता हूँ। ओके, तो आपके पास देखिए a क्या है, -48 है, a क्या है आपके पास, -48 है ना। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी यानी 26 प्लस -36। ओके, a मल्टीप्लाई b प्लस सी के फॉर्मेट में ने इस क्वेश्चन को जमाया है। ओके, और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। a क्या था यहाँ पे, -48 था, 26 b था एंड c इज -36। ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। -48 तो आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, तो -48, अब 26 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 26 -36 हो जाएगा। तो -48 मल्टीप्लाई बाय, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो साइन हमेशा किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। अब -48 को -10 से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 480। अब साइन किसका लगेगा यहाँ पे, साइन किसका लगेगा यहाँ पे, साइन लगेगा आपका प्लस का। प्लस का क्यों लगेगा, बिकॉज दो नेगेटिव नंबर है आपके पास, इसलिए साइन यहाँ पे किसका आ जाएगा, पॉजिटिव वाला आएगा। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। अगर आप देखते हैं कि a अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये आपका b हो जाएगा और ये आपका c हो जाएगा। अगेन आपको प्रॉपर्टी लगानी है, ओके, प्रॉपर्टी लगानी है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट प्रॉपर्टी लगाने से पहले आप देखेंगे कि a की जो वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन हमें a की वैल्यू तो कैसी चाहिए, सेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले सॉल्व करने से पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, 724 मल्टीप्लाई बाय -56, यहाँ पे तो आपके प्लस ही आएगा और मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 724 और ये हो जाएगा आपका -44। ओके, नाउ इसको मैं किस में जमाऊंगा, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी के फॉर्म में। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है, तो 724 मल्टीप्लाई बाय -56 प्लस -44। ओके, तो 724 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 56 -44। ओके, दोनों नेगेटिव साइन है यानी पॉजिटिव मतलब प्लस होगा, है ना। ओके, प्लस होगा तो 724 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब साइन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों में साइन किसका लगा हुआ है, नेगेटिव ही लगा हुआ है, इसलिए आंसर साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा, तो -100। अब 724 को आप -100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 72400। ओके, अब साइन की हम बात करेंगे तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो आपका साइन किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। ओके, तो देखिए आप मैंने क्या किया है, 724 को आपका क्वेश्चन था 724 मल्टीप्लाई -56 प्लस
-724 मल्टीप्लाई 44। यहाँ पे मैंने साइन चेंज क्यों किया है? बिकॉज आप देखेंगे ए की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ए की वैल्यू में आपके साइन का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन तो ये नंबर तो पॉजिटिव हो गया, बट ये वाला कौन सा हो गया? नेगेटिव हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके, तो 724 इज ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, यानी -56 और -44, इन दोनों को मैंने क्या किया? प्लस किया, तो आपका आंसर आया -100। 724 को मैंने -100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका फाइनल आंसर आया -72400। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास लिखा हुआ है -47 को मल्टीप्लाई करना है आपको 102 से। ओके, तो आप देख रहे हैं कि -47 तो मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, बट मैं 102 को 100 + 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, लिख सकता हूँ 100 + 2 की फॉर्म में। अब आप देख रहे होंगे दिस वन इज ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, फॉर्मूला याद है आपको? ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, मतलब ये आपका फॉर्मेट था ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो ये मैंने किस में चेंज कर दिया? ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो मुझे इस फॉर्मेट में जमाना है, तो मैं लिख दूंगा ए क्या है यहाँ पे? 47 है माइनस का, तो -47 मल्टीप्लाई बाय बी। अब बी क्या है यहाँ पे? 100 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, देन बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, देन -47 मल्टीप्लाई बाय बी सी, तो सी क्या है आपके पास में? 2 है। ओके, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? -4700 प्लस, अब -47 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 94 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा? 94। अब 94 किसका आएगा? नेगेटिव आएगा, बिकॉज ये क्या है आपका? नेगेटिव साइन है, तो ये आपका -94 आ जाएगा। अब आप देखिए -4700 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? -94 आ जाएगा यहाँ पे। अब -4700 दोनों नंबर आपके किस में? नेगेटिव में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, तो मैं प्लस करता हूँ इनको, तो -4794। अब साइन आपका नेगेटिव आया, नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि दोनों डिजिट जो थी आपकी कौन सी थी? वो नेगेटिव थी, इसलिए आपका साइन किस में आया है? नेगेटिव में आया। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है? -47 को, आपका क्वेश्चन था -47 को 47 मल्टीप्लाई बाय 102, तो मैंने 102 को 100 + 2 में डिवाइड कर दिया। ओके, 100 + 2 में लिख दिया है। ओके, अब आप देख रहे हैं ये आपकी प्रॉपर्टी थी ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, इसका आंसर था ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ओके, मैंने इस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन को लिख दिया है। ए क्या है यहाँ पे? -47 है, तो -47 मल्टीप्लाई 100 प्लस अगेन ए -47 मल्टीप्लाई बाय सी, यानी सी क्या है आपका? 2 है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -4700, इसको इससे किया तो -94। ओके, दोनों नेगेटिव साइन थे, इसलिए मैंने क्या कर दिया? दोनों को एडिशन कर दिया, दोनों का एडिशन कर दिया है, तो आपका आंसर क्या आ गया? -4794। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लिखना है जिससे आपका जो आंसर दिया हुआ है वो बिल्कुल सही हो, गलत नहीं हो। तो आप देखेंगे -4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि +44 आ जाए? तो कैसे करूँगा? -11 से, 11 4 ज़ा 44 एंड माइनस माइनस प्लस। ओके, नेक्स्ट 7 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि आंसर -42 आ जाए? मैं करूँगा 7 6 ज़ा 42 था, तो 7 6 ज़ा, बट आंसर प्लस का आएगा, इसलिए मैं क्या लगा दूंगा? नेगेटिव साइन लगा दूंगा, तो 7 6 ज़ा -42। ओके, नाउ -13 आपको लाना है पॉजिटिव आंसर। 13 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 11 से कर दूँ, तो 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -143 आएगा, इसलिए मैं क्या लगाना पड़ेगा? एक नेगेटिव साइन और लगाना पड़ेगा। अब आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, तो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 0 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका? द सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। मतलब क्या बोल रहा है वो? सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर आर लोअर, तब कम होना चाहिए फ्रॉम 32 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 8 आवर्स आफ्टर द फ्रीजिंग प्रोसेस बिगिन। वो बोल रहा है कि 8 घंटे बाद जब फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो रूम का टेम्परेचर कितना होगा, वो आपसे वो
पूछ रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्या है क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एवरी 1 आवर, फॉर एवरी 1 आवर the temperature lowered at the rate of 5 degree centigrade, sorry 5 degree Celsius. Now for 8 hours, 5 multiplied by 8 यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ अब क्या बोल रहा है वो, रूम आफ्टर 8 आवर्स द फ्रीजिंग प्रोसेस बिगिंस। फ्रीजिंग प्रोसेस बिगिन होने के 8 घंटे बाद में उसका रूम टेम्परेचर कितना है, 40 है। तो हमें उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो रूम टेम्परेचर आफ्टर फ्रीजिंग प्रोसेस इक्वल्स टू 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। तो 32 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वेश्चन देखिए आप वापस। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब 32 डिग्री से क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ओके, एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। वॉट विल बी द रूम टेम्परेचर 8 आवर्स, आफ्टर 8 आवर्स रूम का टेम्परेचर कितना होगा फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में। तो हमने देखा फॉर एवरी 1 आवर द टेम्परेचर लोअर, कम हो रहा है कितना, 5 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। फॉर 8 आवर्स, हमने 8 आवर्स के लिए निकाल लिया, वो कितना आ गया, 40 डिग्री सेल्सियस। अब रूम टेम्परेचर आफ्टर फ्रीजिंग प्रोसेस, स्टार्टिंग में कितना था, 32 डिग्री सेल्सियस था, हमने माइनस कर दिया कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसलिए आपका आंसर क्या आया, -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In a class test containing 10 questions, 10 questions है total, 5 marks are awarded for every correct answer। 5 marks जो है वो every correct answer के लिए मिलेंगे, and 2 marks are deducted for every incorrect answer, यानी 2 नंबर उसमें से काट लिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे for हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। ओके, एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, जो क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट नहीं किया है उसके लिए उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, रोहित गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। ओके, रोहित गेट्स 4 करेक्ट आंसर, रोहित ने कितने करेक्ट आंसर दिए, उसने 4 दिए। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम, रोहित गेट्स, ओके, 4 करेक्ट आंसर यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5, बिकॉज एवरी जो करेक्ट आंसर उसका नंबर कितना हुआ, 5 है, तो उसने 4 करेक्ट किए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, देन प्लस, अब उसने क्या किया, 6 इनकरेक्ट आंसर्स, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, 4 करेक्ट किए तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 बिल्कुल जो सही आंसर थे उनके लिए था, और 6 उसने गलत किए हैं उसके लिए -2 था। ओके, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 6 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, किसका होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो 20 माइनस 12 यानी कि 8 मार्क्स। रोहित ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 8 मार्क्स। देखो एक बार वापस देखिए आप, रोहित गेट्स फॉर करेक्ट आंसर, रोहित ने 4 करेक्ट आंसर दिए, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि एवरी करेक्ट आंसर रिवॉर्डेड बाय 5 मार्क्स। ओके, प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 उसने इनकरेक्ट आंसर दिए, तो एवरी नेगेटिव सॉरी इनकरेक्ट आंसर 2 मार्क्स आर डिडक्टेड, तो -2 होगा उसका, तो 6 मल्टीप्लाई -2 इज -12, तो 20 -12 इज इक्वल्स टू 8, योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, सीमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। ओके, सीमा ने क्या किया, सीमा ने 5 क्वेश्चंस क्या किए, करेक्ट किए। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके 5 उसने करेक्ट किए, तो 5 मार्क्स उसको मल्टीप्लाई बाय 5 मिल गए, प्लस अब उसने 5 ही इनकरेक्ट किए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके,
5 सही थे इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया, और 5 ही गलत थे इसलिए -2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 5 जा 25 प्लस 5 2 जा 10, यानी कि माइनस का 10, तो 25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 15। तो सीमा ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 15 मार्क्स। देखिए आप वापस 5 करेक्ट आंसर्स थे, 5 इनकरेक्ट आंसर्स थे, तो 5 को मैंने करेक्ट के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया और इनकरेक्ट के लिए -2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ -2 क्यों आया है, क्योंकि 2 मार्क्स क्या किए हुए, डिडक्ट किए हुए। डिडक्ट मतलब माइनस करना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Ritu attempted 7 questions and gets only 2 correct answers. What is her score? Okay, रितु ने क्या किया, 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसके 2 सही निकले, मतलब 7 में से कितने सही निकले, ओनली 2 सही निकले। तो रितु गेट्स, कितने सही थे उसके, 2 सही थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, देन अब आपको पता है टोटल उसने कितने अटैम्प्ट किए, 7 किए हैं, और 2 सही है, तो उसमें से मैं 2 माइनस कर दूंगा, तो आप उसके क्या आ जाएंगे, इनकरेक्ट वाले आ जाएंगे। ओके, एंड देन मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, -2 से, क्योंकि आपको पता है कि एवरी जो भी क्वेश्चन गलत है, इनकरेक्ट है, उसके लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये 7 - 2 मैंने क्यों किया है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन उसने 7 अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 2 उसके सही थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 को माइनस किया है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, देन 10 प्लस 5 2 जा 10 -10, तो 10 - 10 आंसर क्या गया, 0। तो रितु ने क्या, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 0 मार्क्स। ओके, क्यों किए, देखिए आप, रितु अटेम्प्टेड 7 क्वेश्चन, रितु ने टोटल 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एंड ओनली 2 क्वेश्चन आर करेक्ट। 7 में से 2 क्वेश्चन उसके क्या थे, करेक्ट थे। ओके, तो बाकी 5 हो गए आपके इनकरेक्ट, तो 7 में से मैंने 2 माइनस कर दिया है, तो 5 इनकरेक्ट आ गए। अब इनकरेक्ट के लिए हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लिया हमने, तो आंसर आपका आ गया 10 - 10 = 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -15 एंड हुज डिफरेंस इज +8। मतलब आपको 2 ऐसे पेयर्स बताने हैं, या एक ऐसा पेयर बताना है जिसका प्रोडक्ट वो होना चाहिए -15 एंड उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे से क्या होता है, माइनस, एंड प्रोडक्ट का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, 2 आपको ऐसे इंटीजर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए -15 एंड जिनका डिफरेंस आना चाहिए +8। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप देखिएगा अच्छे से क्या बोल रहा है, मैं एक्सप्लेनेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, वी नो दैट, हमें पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 वो कितना होता है, 15। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 15 होता है। अब देखिए, ये जो 3 है और ये 5 है, ये मैं 2 इंटीजर लूंगा, इसी से मैं सॉल्व करूंगा। ओके, देखिए एक बार माइनस का ले लिया मैंने 3, तो कितना आ गया, -15 आ गया। ओके, और एक बार लेता हूँ मैं 3 - 5, तो ये भी कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। ओके, अब हाँ, ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास में आ गए -15, हमें यही चाहिए था, प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए था, -15 ही चाहिए था। तो सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर इज -15। ओके, प्रोडक्ट हमारे आ गए हैं। अब मैं क्या लूँगा, अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ओके, तो देखिए आप डिफरेंस के लिए, नाउ डिफरेंस ऑफ -3 एंड 5 = 5 माइनस ऑफ -3, कितना हो जाएगा, 5 माइनस ऑफ -3 = 5 + 3, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, नाउ डिफरेंस ऑफ 3 एंड -5 = 3 माइनस ऑफ -5, कितना हो जाएगा, 3 + 5, यानी = 8। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के जो डिफरेंस है वो कितना आया, 8 आया। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, 8 ही चाहिए था। और इन दोनों के जो प्रोडक्ट आया वो क्या था,
वो क्या चाहिए था हमें, -15 चाहिए था। तो आप देखिए कितना आया, -15 ही आया। दोनों के प्रोडक्ट क्या है, -15 ही आए, और दोनों के डिफरेंस कितने आए, -8 ही आए हैं। ओके, तो आपके जो पेयर होंगे हैंस the required pairs of integers are -3, 5 and -5, 3. Okay students,